हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 10 करेंगे और पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और प्रश्नोत्तर भी इसको देखते हैं। यही हमारे बिरसा मुंडा जी हैं जो हमारे झारखंड के भगवान माने जाते हैं। अब देखिए आगे क्या है। हाँ, देखिए पाठ को पढ़ ही देते हैं। आज भी मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। वह इतिहास का जीवित पुरुष है। बहादुर बिरसा ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में खुलकर भाग लिया। उसने अपने देश अंग्रेजों को मार भगाने का प्रण किया था। इसके लिए उसे आदिवासी युवकों का संगठन तैयार किया। उन्हें तीर और तलवार चलाने का भी प्रशिक्षण था। जो ये बिरसा मुंडा जी हैं वो आदिवासी बिरसा वो भगवान के रूप में माने जाते हैं। और अंग्रेज़ों की लड़ाई में वो मार भगाना चाहते थे और उनको ये प्रण भी लिए थे। उन्होंने आदिवासी युवकों का संगठन भी तैयार किया था और उनको तीर तलवार चलाना भी आता था। वो उनको प्रशिक्षण भी दिया करते थे। अब देखिए बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म रांची में गरेरिया उली हाथू नामक एक छोटा सा गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और बिरसा का जन्म कब हुआ था। तो 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उनका परिवार बहुत निर्धन था, वो बहुत गरीब थे। बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण होता था। अब देखिए बिरसा जी हैं, उनको बचपन से ही उनके बहादुर पिता से तीर कमान तथा दूसरे हथियार चलाने की सीख लिए थे। बिरसा मुंडा तीर और जो भी हथियार थे वो चलाना कहाँ सीखे थे। तो अपने पिता से ही सीखे थे, बचपन से ही सीखे थे। और उनका निशाना अचूक था। उनकी मौसी खटंगा गांव में रहती थी। वहीं से एक मिशनरी स्कूल में बिरसा ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। बिरसा जी के जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। तो वो खटंगा नामक गांव से शुरू हुई और जहाँ वो मौसी के यहाँ रहते थे। और वो मिशनरी स्कूल में अपना पढ़ाई शुरू किए थे, प्रारंभिक शिक्षा। पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लेते थे बिरसा मुंडा जी और दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला गया। स्कूल से लौटकर बकरी चराने चल जाते थे और फिर वहाँ पर जंगल में ही वो धरती पर लिखने का अभ्यास करते थे। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि एक दिन वह लिखने में बिरसा मुंडा जी इतना मग्न हो गए थे ना, धरती पर बहुत मग्न हो गए थे। उसके बाद क्या होता है कि एक बकरी चरा रहे थे उधर और ज़मीन पर लिख रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लिखते लिखते क्या हुआ कि वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। ठीक है ना, भेड़िया आ गया, उनको पता भी नहीं चला और भेड़िया क्या हो गया, उस बकरी को उठाकर ले गया। और इसके बाद जो मौसी जो उसकी थी ना, जिनके यहाँ ये बिरसा मुंडा जी रहते थे, वो उनको बहुत मारे, बहुत डांटे पीटे, आग बबूला हो गए थे। फिर बिरसा को मार भी खानी पड़ी। ठीक है ना। इसके बाद में वो क्या है कि खटंगा गांव छोड़ देते हैं मौसी से डांट खाने के बाद में। फिर अपने बड़े भाई कोमता के पास वो रहने लगते हैं। बड़े भाई का नाम था इनका कोमता। ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए बिरसा मुंडा जी को बांसुरी भी बजाने का भी बहुत आनंद आता था। वो बांसुरी स्वयं ही बांसुरी बजाना सीख गए थे। बांसुरी बजाना उनको कोई सिखाया नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं ना, तो उनके सामने बहुत सारे जीव जंतु आ जाते थे, चिड़िया आ जाते थे, यहाँ तक कि हिरन तक आ जाते थे। देखिए यहाँ पर वह बांसुरी बजाकर हिरनों को भी अपने निकट बुला लेता था। इसी कला से गांव वाले लोग हैरान रहते थे। अब आगे देखिए बिरसा ने गांव के एक धनी ब्राह्मण आनंद पांडे के यहाँ वो वहाँ क्या करते थे, नौकरी करा करते थे। और जो आनंद पांडे जी थे ना, उनको बहुत प्यार देते थे बिरसा मुंडा जी को। बिरसा फिर से मिशन स्कूल में पढ़ने लगा। देखिए पहले बिरसा मिशन स्कूल में पढ़ता था। ठीक है ना। पढ़ने के बाद में वो जंगल में जाता था। जंगल में जाने के बाद में वो ज़मीन पर लिखता था। तो लिखते समय क्या हो गया था कि इतना मग्न हो गया था कि जब भेड़िया है ना उसको बकरी को उठा कर ले गया था, तो फिर उसकी मौसी उसको मारी पीटी, तो वो खटंगा गांव को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर अपना भाई कोमता के पास आ गया। कोमता के पास जब आया ना, तो यहाँ पर क्या आनंद पांडे के यहाँ नौकरी करने लगा। और नौकरी करने के बाद फिर से क्या होता है कि बिरसा फिर से मिशन स्कूल में फिर पढ़ने लगे। ठीक है ना। अन्य मुंडा सरदारों की भांति बिरसा को भी सारी सुविधाएं मिलने लगी थी। इसके बाद आगे देखिए 1879 में मुंडा लोगों ने छोटा नागपुर की जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अंग्रेज सरकार को एक अर्जी लिखी थी। अंग्रेज सरकार जो था ना, वो तो पूरा भारत में अपना कब्जा कर रहा था। लेकिन 1879 ईस्वी में मुंडा लोग जो थे ना, वो लोग क्या किए कि छोटा नागपुर की ज़मीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अंग्रेज को एक पत्र लिखे थे। सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके विरोध स्वरूप 1881 में कुछ मुंडा मिशन छोड़कर बाहर आ गए। इसी के विरोध में मुंडा मिशन कुछ छोड़ के बाहर आ गए। वे अपनी जमीन पाने के संकल्प में दृढ़ थे। इसे मिशन का फादर
नाइट्रेट उसे चिढ़ गया, ठीक है ना। वह मुंडा सरदार को धोखेबाज और ठग बताने लगा। इस बात को सुनकर बिरसा के मन में गहरी चोट लगी। उसने फादर को बारे में भला बुरा कहा। बिरसा की बातें सुनकर फादर अवाक रह गए। उसके मन में बिरसा के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। एक दिन बिरसा मिशन छोड़कर बाहर आ गया। देखिए बिरसा जो मुंडा थे ना, दोबारा वो मिशन स्कूल छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो फादर था ना, वो जब ये अपना बिरसा मुंडा लोग अपना ग्रुप बनाकर ये लोग विरोध करने लगे थे। किसके लिए? तो नागपुर की जो ज़मीन था ना, उसको अपना संपत्ति बताते हुए। तो जो फादर था वो इनके जो सरदार को बहुत धोखेबाज और भला बुरा कहता था। तो इससे बिरसा जी को बहुत बुरा लगा। वो उसको फादर को अनाप शनाप बोलकर वहाँ से निकल गए। ऐसा करने से क्या फादर को भी अपना अविश्वास उस पर, बिरसा पर मैंने अविश्वास होने लगा। अब देखिए उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत ख़राब थी। उसके लिए भात खाना भी सपने के समान था। मैंने भात भी जल्दी अच्छा से नहीं मिल पाता होगा उन लोग के। उनके परिवारों में कई दिन भूखा सोना पड़ता था। भूखे और रोग से पीड़ित आदिवासी मुंडारियों की दुर्दशा देखकर बिरसा बहुत दुखी रहता था। वह उनका जीवन सुखी बनाने के उपाय सोचता रहता था। जो थी मुंडा लोग थे, उनका जीवन बहुत ही कठिन सा, गरीबी था। भूखे भी उन लोगों को रहना पड़ता था। बिरसा मुंडा हमेशा उन लोगों को जीवन को अच्छा बनाने में लगे रहते थे। बिरसा लोगों का अज्ञान और रूढ़ियों को छुटकारा पाने के लिए कहता था। वो बोलते थे कि जो भी अज्ञान है, रूढ़िवाद जो पहले से परंपरा चलते आ रहा है, वो सबको छोड़ना होगा। और वो बोलते थे कि अन्य देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान शिवबोगा की पूजा करो। वो बोलते थे, ए बाबू, वो बोलते थे कि अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान शिवबोगा की पूजा करो, ठीक है ना। शिवबोगा कोई होंगे उनके। तो सभी जीवों पर दया करो, बोलते थे कि एक भगवान की पूजा करिए, सभी जीवों पर दया कीजिए। और भगवान, हम सभी भगवान की संतान है, शिकार मत करो, बोलते थे। और जीव हत्या पाप है। मांस खाना और मदिरा पीना भी, शराब पीना भी छोड़ दो। वो मांस और शराब का भी छोड़ने के लिए बोलते थे। एक तरह से समाज सुधारक भी थे। रोगियों की सेवा करो, ये भी कहते थे। बिरसा के समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। लोग उसके इशारे पर मर मिटने को तैयार रहने लगे थे, ठीक है ना। अब देखिए उसने अंग्रेजों का सामना करने के लिए कई स्थानों पर जमकर लड़ाई की। बहुत कई जगह लड़ाई भी की। यहाँ देखिए बिरसा मुंडा जी हैं और ये सब मीटिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। एक तरह से उस ज़माने में बहुत ही क्रांतिकारी माने जाते थे। अब देखिए जब उसने देखा कि अब और अधिक सामना करना कठिन है, तो वह पत्नी के साथ जंगल में छिप गए थे, ठीक है। किसी ने अंग्रेज़ों को इसकी खबर दी और बिरसा पकड़ा गया। देखिए पहले तो ना बहुत खबरी लोग बहुत रहता था। अपने लोग में ही लालची लोग, खबरी लोग इस तरह से रहता था। तो क्या होता था कि बिरसा मुंडा जी जंगल में छिप गए थे। अब देखे कि अब लड़ाई झगड़ा हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, मैंने अब उन लोग का सामना करना कठिन हो गया था। तो ये अपने पत्नी के साथ में वो जंगल में छिप गए थे। तो कोई उनको बता दिया अंग्रेज लोगों को, और फिर पकड़े गए। बिरसा के हाथों में हथकड़ियाँ थी। दोनों ओर सिपाही चल रहे थे। बिरसा धोती पहने हुए थे, शेष बदन नंगा था, सिर पर पगड़ी थी। रास्ते में मुंडा लोग खड़े थे। मुंडा स्त्रियाँ छाती पीट रही थी। उसके कपड़े पकड़े जाने पर छोटा नागपुर क्षेत्र में तहलका मच गया था। अब लोगों में काफ़ी जागृति आ चुकी थी। मुंडारियों को काबू करना अंग्रेजों के लिए भारी पड़ता जा रहा था। 9 जून 1900 को रांची जेल में खून की उल्टी करते हुए बिरसा जी की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 9 जून 1900 को बिरसा जी की मृत्यु हुई थी। अब चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद वर्तनी बोध है, इसको भी आप यहाँ से देख लीजिए। मुंडा देखिए ये मानक है, ये प्रचलित है, इसी प्रकार से आजकल लिखा जा रहा है। अब देखिए ये क्या है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है 4 है, फिर उसके बाद लिखित प्रश्न आपका 7 है। तो चलिए पहले मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मौखिक पहला प्रश्न है, मुंडारी आदिवासी बिरसा को किस रूप में याद करते हैं? तो उत्तर है मुंडारी आदिवासी। प्रश्न है, मुंडारी आदिवासी बिरसा को किस रूप में याद करते हैं? तो उत्तर है मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिरसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है बिरसा का जन्म 1874 ईस्वी में रांची जिले के ओलीहातू गांव में हुआ था। और तीसरा है, बिरसा का बचपन कैसा बीता? तो उत्तर है बिरसा का बचपन बहुत कठिनाइयों भरा था। परिवार निर्धन था। वह पढ़ाई के साथ साथ बकरी चराता था और जंगल में धरती पर लिखने का अभ्यास करता था। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, उस घटना का उल्लेख करो जिसके कारण बिरसा को मौसी की मार खानी पड़ी। अब यहाँ देखिए उत्तर है, बिरसा जंगल में धरती पर लिखने का अभ्यास करता था। एक दिन लिखने में वह इतना मग्न हो गया कि भेड़िया उसके बकरियों को ले गया और उससे कुछ पता भी नहीं चला। बकरियां खोने के कारण बिरसा को मौसी की मार खानी पड़ी। इसके बाद लिखित प्रश्न है,
भारत की आज़ादी में बिरसा का क्या योगदान है? तो उत्तर है, बिरसा ने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने युवकों को तीर तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया और कई स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ भी की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गांव के लोग बिरसा की किस कला से हैरान रह जाते थे? तो उत्तर है, गांव के लोग उसकी बांसुरी बजाने की कला से हैरान रह जाते थे, क्योंकि उसकी धुन पर चिड़िया और हिरन तक आ जाते थे। बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे और वह बांसुरी बजाना खुद ही सीखे थे। तीसरा है, आनंद पांडे कौन थे? बिरसा से उनका क्या संबंध था? तो उत्तर है, आनंद पांडे गांव के एक धनी ब्राह्मण थे। बिरसा उनके यहाँ नौकरी करता था और वे बिरसा को बहुत स्नेह देते थे। आनंद पांडे बिरसा का मालिक थे। यहाँ पर बिरसा लिखिएगा इस तरह से, बिरसा का मालिक था। अब देखिए चौथा है, 1879 में मुंडा लोगों ने किससे क्या मांग की? तो उत्तर है, 1879 ईस्वी में मुंडा लोगों ने अंग्रेज सरकार से अपनी ज़मीन को वापस देने की मांग की थी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, फादर के मन में बिरसा के प्रति अविश्वास क्यों उत्पन्न हो गया? तो उत्तर है, फादर के मन में बिरसा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ क्योंकि बिरसा ने फादर के खिलाफ बुरा भला कहा था। छठा प्रश्न है, बिरसा ने लोगों को क्या उपदेश दिया? तो उत्तर है, बिरसा ने लोगों को उपदेश दिया कि तुम लोग अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान सिम्बोगा की पूजा करो, जीवों पर दया करो, मांस व शराब छोड़ दो, शिकार मत करो और रोगियों की सेवा करो। अब देखिए सातवां प्रश्न है, बिरसा किस प्रकार पकड़ा गया? उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई? तो उत्तर है, बिरसा अंग्रेजों से सामना न कर पाने की स्थिति में जंगल में छुप गया। किसी ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी और वह पकड़ा गया। 9 जून 1900 के रांची के जेल में खून की उल्टी करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आगे क्या है, मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न हो गया, इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। बचपन से ही बिरसा ने अपने बहादुर पिता से तीर कमान चलाना सीखा था तथा दूसरे हथियार चलाने सीख लिए थे। उसका निशाना बड़ा अचूक था। उसकी मौसी खटंगा गांव में रहती थी। वहीं एक मिशनरी स्कूल में बिरसा ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। वह पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लेता था, अतः दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला गया। स्कूल से लौटकर उसे बकरी चलाने जाना पड़ता था। वह जंगल में ही धरती पर लिखने का अभ्यास करता था। देखिए पहला प्रश्न है, बिरसा ने तीर कमान तथा दूसरे हथियार चलाना किन से सीखा? तो अपने पिताजी से सीखे थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिरसा ने अपनी शिक्षा कहाँ प्रारंभ की? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, बिरसा ने अपनी शिक्षा खटंगा गांव के एक मिशनरी स्कूल से प्रारंभ की थी, जहाँ वह अपनी मौसी के यहाँ रहते थे। तीसरा प्रश्न है, बिरसा पढ़ने लिखने में कैसा था और वह लिखने का अभ्यास कहाँ किया करता था? तो उत्तर है, बिरसा जो है पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे तथा जंगल में धरती पर लिखने का अभ्यास वह किया करते थे। तीसरा का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, गाँव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा नहीं है, ठीक है। तो देहात भी गांव का पर्यायवाची शब्द है, ग्राम भी है और कस्बा भी है, तो आपका शहर इसमें हो जाएगा। इसके बाद है शहर मतलब गाँव हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो इतिहास का जीवित पुरुष किसे कहा गया है? तो आपका बिरसा मुंडा को ही कहा गया है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बिरसा ने अपनी शिक्षा किस स्कूल से प्रारंभ की? तो वो मिशनरी स्कूल से प्रारंभ किए थे। बिरसा ने बांसुरी बजाना किन से सीखा था? वो स्वयं ही खुद सीख गए थे बांसुरी बजाना, कोई सिखाया नहीं था। और तीर धनुष हथियार चलाना पिताजी से सीखे थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों को भरना है। बिरसा का परिवार बहुत निर्धन था, बहुत गरीब थे। बिरसा का निशाना बड़ा अचूक था। बिरसा जंगल में धरती पर ही लिखने का अभ्यास करता था। बिरसा के बड़े भाई का नाम कोमता था। और पांचवा है, बिरसा मिशन स्कूल में फिर से पढ़ने लगा। अब आगे देखिए मूल परक प्रश्न है। अब देखिए मूल परक प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? तो उत्तर है, बिरसा मुंडा का जीवन हमें संघर्ष, साहस, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह समाज सुधार और संगठन शक्ति का भी प्रतीक है। अब देखिए आगे है भाषा अध्ययन है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो दुखी का दुख हो जाएगा, आज़ाद का आज़ादी हो जाएगा, निर्धन का निर्धनता हो जाएगा, ऊंचा का ऊंचाई हो जाएगा, सुखी का सुख हो जाएगा। इसके बाद में है देखिए अ उपसर्ग लगाकर अचूक शब्द बनाया गया है, यानी अ प्लस चूक। ठीक इसी प्रकार से आपको शब्द बनाना है 6 ठो। तो देखिए अशुद्ध हो गया, अप्रिय हो गया, असत्य हो गया, अमूल्य हो गया, अधूरा हो गया और अन्याय हो गया। इसके बाद आगे देख लीजिए क्या है, नीचे लिखे गए मुहावरे के अर्थ समझकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए इसका वाक्य हम लोग देख लेते। तो यहाँ देखिए क है,
मग्न हो जाना अर्थात डूब जाना, मतलब किसी काम में संलग्न हो जाना, उसी काम में मन खूब लगा लेना। तो देखिए वह चित्र बनाते समय इतना मग्न हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। ख है हैरान रह जाना, मतलब चौंक जाना, उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग हैरान रह गए। ग है संकल्प करना यानी दृढ़ निश्चय करना। तो बिरसा ने देश को आज़ाद करने का संकल्प किया। मर मिटने को तैयार रहना अर्थात जान तक देने को तैयार होना। तो लोग बिरसा के इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे। ये आपका क्या हो गया, वाक्य समाप्त हुआ। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथा में क्या देता है, विशेषण और विशेष छांटकर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए बिरसा ने अपने बहादुर पिता से तीर कमान चलाना सीखा था। अब देखिए बहादुर पिता, यहाँ बहादुर क्या होगा, विशेषण हो गया यानी एडजेक्टिव हो गया। तो आपका बहादुर हो गया विशेषण हो गया, पिता आपका विशेष हो गया। अचूक निशाना, यहाँ पर अचूक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, और निशाना आपका विशेष हो गया। इसी प्रकार से सब यहाँ लिखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आगे है, पाठ से आगे है, तो कल्पना करना है। आप मुंडारी आदिवासियों की तरह अपने जीवन की कल्पना कीजिए। तो उत्तर है, अगर मैं मुंडारी आदिवासियों होता तो मेरा जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा होता। मैं जंगलों में रहता, तीर कमान चलाना जानता, त्योहारों और नृत्यों में भाग लेता, हमारी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हमारी पहचान होती। मैं बिरसा मुंडा जैसा वीरों से प्रेरणा लेकर अपने समाज के हक के लिए आवाज़ उठाता। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगर और भी प्रश्न उत्तर चाहिए अन्य पाठों का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाइएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना, यूट्यूब में। और मेरे यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि अपने जो भी मेरे यूट्यूब परिवार हैं, फैमिली हैं, उनसे मेरा जुड़ाव लगा हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।